जहाँ फूल छाप आएगा साथ चलेंगे, पर बटन तो हेलमेट छाप में ही दबेगा। से तो कांग्रेस और कमल फूल में देवे किए हैं, तो कुछ बदलाव होना चाहिए ना। चावल दे दे के हम लोग को लूट रहा है, चावल दे दे के लुभा रहा है, रेलवे को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, क्या किया? सब कुछ तो हम लोग को बर्बादे कर दिया। तो क्या है अब हम लोग का? क्या है? झारखंड का बात कुछ करबे नहीं करता है। जात के हमारे बेटा, घर गांव के बेटा उठे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जो बाहर से नेता हैं उनको जी आज गांव का बेटा उठा है तो हमको उसको भी तो देखना है ना, उसको भी आगे बढ़ाना है कि नहीं कि हम लोग जमीन में है तो जमीन में ही रहेंगे, हम लोग को भी ऊंचा उठना है। हेलो, जोहार, नमस्कार। जिस तरह से हमारे झारखंड में अभी चुनाव का जो माहौल है वो गर्माहट चारों तरफ चल रही है। हालांकि देखा जाए तो रांची लोकसभा में हर बार की तरह इस बार भी चुनावी का यात्रा जोरों जोर से चल रही है। अभी हम रांची लोकसभा के अंतर्गत और मांझी प्रखंड के बारीडी गांव में हैं और आज यहां पर कुछ महिला दीदी सब है, कुछ दादा सब है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में वर्तमान में जो सांसद रहे हैं उस सांसद से कितना ज़्यादा इन सभी लोगों का फायदा हुआ है और कितना जो वादा किए हैं वो वादा को पूरा किए हैं। दीदी सबसे जानने का प्रयास करते हैं और किस बेसिस पे इस बार लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा का किसको उम्मीदवार विजेता करने वाले हैं, दीदी सबसे जानने का प्रयास करते हैं, बातचीत करते हैं। आइए। जोहार दीदी। दीदी को जोहार दीदी। हम नहीं बोल पाएंगे। जोहार दीदी। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? सुमन देवी। जी दीदी, किस तरह से माहौल आप लोग का रांची लोकसभा में भी बना हुआ है जो लोकसभा चुनाव को लेकर? जी टाइगर महतो। टाइगर महतो को क्या छाप है पता है? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप। हेलमेट छाप में वोट दीजिएगा? हाँ। और फूल छाप को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्या है दीदी? अब देख रहे हैं अपना फूल छाप काम नहीं किया क्या? काम किया है कैसे नहीं, लेकिन जोहार दीदी। मेरा सामने आइए। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? गीता देवी। अच्छा, यहाँ पर किस तरह का जो सांसद रहे हैं आप लोग का द्वार तक अभी तो वादा करते हैं, बड़े बड़े वादा, जो वादा पहले किए हैं जो सांसद, वो किस तरह का आप लोग का वादा पूरा हुआ है दीदी? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगला को भी चांस मिलना चाहिए ना। बार बार एक ही को थोड़ी होता है कि हम ही बार बार बनेंगे सब। अगला भी मान लीजिए कोई भी काम कर रहा है तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा है हम भी नहीं बोलेंगे उसको कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगला को भी चांस मिलना चाहिए, है ना। मान लीजिए आज गांव का बेटा उठा है तो हमको उसको भी तो देखना है ना, उसको भी आगे बढ़ाना है कि नहीं कि हम लोग जमीन में है तो जमीन में ही रहेंगे, हम लोग को भी ऊंचा उठना है। संजय सेठ के द्वारा कुछ विकास हुआ है दीदी? नहीं, हमको तो अभी तक हमको नहीं लगा है। शिक्षा का अच्छा रोजगार आप लोग को यहाँ कुछ मिला है बारेडी गांव में उनके द्वारा? मिलता तो इतना मतलब खपरा थोड़ी दिखता। मान लीजिए इतना क्या तो दीदी बोलते हैं कि ये जो सरकार है अबुआ आवास दे रही है, मतलब फंडिंग आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं खपरा का घर है, क्या आपको अबुआ आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है, मिला था वो भी ले लिया सरकार। हाँ तो दीदी क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पार्टियां आते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं तो वो तो बड़े वादा करती है कि ये फंडिंग देंगे। वो तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता है। पूरा करता तो इतना मान लीजिए इतना गरीब है गांव में, वो गरीब रहता है, कुछ तो आगे आता है ना। यानी कि सफा सभी बात है कि इस बार रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो जी जिताना है तो जिताना, जैसे भी करके जिताना है। जी दीदी, और एक बात, बड़े बड़े पार्टियां आएंगे, आप लोग को दरी कुर्सी देंगे, कुछ पैसा देंगे, कुछ लवन देंगे, तो क्या हमको नहीं जाना है दरी और कुर्सी में, नहीं जाना है। मान लीजिए आज तो कल फटेगा वो, थोड़ी रहेगा वो, लेकिन भविष्य हमारा बनेगा तो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, उसके बाद उसका बच्चा बढ़ेगा आगे। ऐसा नहीं कि वहीं पे हम लोग रहेंगे। और दीदी इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? मुनिया देवी। अच्छा, जिस तरह से महिलाओं का सबका कहना है कि रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को देंगे, आपका क्या कहना है? मेरा भी वही राय है कि इस बार हमारा गांव का बेटा उठा है तो हमारा गांव का बेटा आगे जाए। ऐसा नहीं ना बोल रहे हैं दीदी कि इन सबको बातों को सुन के आप भी बोल रहे हैं कि नहीं जेबी कैसे? नहीं भैया, वैसा बात नहीं है। पहली बार हमारे जात के हमारे बेटा, घर गांव के बेटा उठे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जो बाहर से नेता हैं उनको सपोर्ट करेंगे। यानी कि देवेंद्र नाथ महतो से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ, ना हमारे बच्चा का ना हमारे गाँव का, तो बार बार क्या उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। इस बार हमारे गांव के बेटा उठे हैं, हम अपने गांव का बेटा को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ है, कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो दीदी बहरे जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, मोदी के पार्टी हैं, राहुल गांधी की पार्टी, इन सभी पार्टियों को आप लोग कैसे चुनौती दीजिएगा? जहां फूल छाप आएगा साथ चलेंगे, पर बटन तो हेलमेट छाप में ही दबेगा। और दीदी इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? फूलकुमारी देवी।
जिस तरह से सभी महिलाओं का कहना है दीदी कि इस बार रांची लोकसभा में देवेंद्र नाथ महतो को देंगे, क्या आप जानते हैं देवेंद्र नाथ महतो को? हाँ, जी, कहाँ के रहने वाले थे? सिल्ली। दिल्ली। इस बार क्या देवेंद्र नाथ महतो का बोलबाला चल रहा है रांची लोकसभा में, या तो ये सब सुन के बोल रहे हैं? सुन के नहीं बोल रहे हैं, अपना अपना सबका दिमाग होता है। इतना दिन से सुन रहे हैं तो सबको तो जानकारी है उनके बारे में। तो क्या संजय सेठ को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, देवेंद्र जी को देंगे तो उनको काहे देंगे? इतना दिन से तो कांग्रेस और कमल फूल में देवे किए हैं, तो कुछ बदलाव होना चाहिए ना। क्या छाप है देवेंद्र जी का पद? हेलमेट। जी जी। जोहार दादी, खुश रह। क्या नाम है को दादी? सरस्वती देवी। अच्छा, वोट देवी सिलानी? हाँ तो वोट में देवे तो का हाँ, तो अबरे के देवे वाला इस जेके सब दे ठीक से के देवे के कर तो के लागल उम्मीद कि कके देना चाहिए तो जे आगे मोदी के देवे। मोदी के? हाँ। ठीक दीदी, ठीक। मोदी का काम कर ले हो? सब काम कर देलक। का तोर ले का काम करे मोदी? और अथी बाथरूम बना देलक, घर बना देलक, चाउर खियाए लागे 5 साल ले फ्री। हाँ। और यहाँ कर जे प्रत्याशी है मोदी कर कमल छाप कर उके वोट देवे चाहती, प्रत्याशी के जानी सिला? हम नहीं जानिए का बात करिसला दादी, वोट देवे जाती सर, प्रत्याशी का नाम भी नहीं जाना थी। नहीं जानिए मतलब जहाँ देखे कमल छाप अंजादी डाल दे, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहे। हाँ। हमके कमल छाप में डालना है। हाँ, कमल। वाह दादी, बात बोले से। जोहार दादा। हाँ, तो हमके पूछे कर तो इन प्रयास करा था, तो हम तो यह जानीला कि हम इन इतना दिन तक वोट देले आली कमल फूल छाप में कमल फूल छाप आज तक हम इनकर कोनो निकारलक है, आज तक कोनो निकारलक है। लेकिन इस बार हम इनकर बदलाव कर भावना आई गलक है। हम इन नवा छुआ कर भविष्य कर बात करब। हम इन तो बुढ़ाई गेली, हम इन कोनो नहीं करे पारली, लेकिन आवे वाला दिन में हम इनकर छुआ मने अगर हम इनकर जयराम महतो जीती और हमार देवेंद्र नाथ महतो जीती तो जरूर कुछ करी। सेकर चलते हम इनकिन के वोट दे के जितावब हेलमेट छाप में, और हेलमेट छाप जीती तो हम इनकर भविष्य बनी, हम इनकर बाल बच्चा कर भविष्य बनी। इकर से आगे हम नहीं कहब, हेलमेट छाप में ही वोट देव हम। अचानक दादा ऐसे क्या कुछ टाइगर जयराम महतो आप लोग को डाल दिया कि पहले से इतना साल से देते आए फूल छाप और हाथ छाप को, और अचानक बदल गए आप लोग? इतना दिन से देते आए, हम लोग को कुछ फायदा नहीं दिखा। कहाँ बात करिसला दादा, फायदा कैसे नहीं दिखा? यहाँ पर तो ये संजय सेठ रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, चावल दे रहा है, अब बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। चावल दे दे के हम लोग को लूट रहा है, चावल दे दे के लुभा रहा है। रेलवे को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, क्या किया? सब कुछ तो हम लोग को बर्बादे कर दिया। तो क्या है अब हम लोग का? क्या है? झारखंड का बात कुछ करबे नहीं करता है। जैसे मोदी सरकार जब आते हैं, रांची में खूंटी में आए, झारखंड का बात कुछ नहीं बोले। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग का कोई विकास नहीं होगा झारखंड का। इसलिए हम लोग झारखंडी को उठाएंगे। एक तो कहाँ से लाया है, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ खड़ा कर दिया है फूल छाप में, तो उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। जी जी, धन्यवाद दादा। और दादा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दादा। जोहार। क्या नाम हुआ दादा? मेरा बलदेव प्रसाद, बारीडी और मांझी से बिलोंग करता हूँ। किस तरह से माहौल बना हुआ है दादा? सभी लोगों का कहना है, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि अभी माहौल तो हम लोग का जो टाइगर आदरणीय जयराम महतो के द्वारा जो पूरे झारखंड को जो जगाने का काम किए हैं, और उसी के समर्थक जो हमारे रांची लोकसभा सांसद क्षेत्र से आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे प्रत्याशी के रूप में उठे हैं, उनका छाप है हेलमेट छाप। क्रम संख्या 24 है। उस क्रम संख्या 24 में हम सबको वोट देने का सबको हम लोग जगा रहे हैं। और आज भी हम लोग मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से पूरे अपने ओरमांझी क्षेत्र में घूम घूम कर सबको जगाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यह झारखंड वासियों को बता देना चाहते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र से अभी
जो हमारे देवेंद्र नाथ महतो जिनका छाप है हेलमेट छाप, हम लोग पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी लोग का यही उम्मीद और आशा है कि इस बार देवेंद्र नाथ महतो भारी से भारी मतों से हम लोग को विजय होंगे और हम लोग विजय कराने का शपथ भी लिए हैं। आज हमारे ग्राम में हमारे अतिथि लोग, मेहमान लोग भी हम सबको बताने का काम किए हैं। उनकी बातों को हम लोग अमल करते हुए 25 तारीख को झारखंड वासियों रांची लोकसभा को हम लोग दिखा देंगे कि हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो इतने क्रांतिकारी जो अभी होटवार जेल में पड़े हैं, उनका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और उनको जेल से ही हम लोग पूरे रांची लोकसभा के जिताने का प्रयास करेंगे। जेल के अंदर से विजय करवाइएगा दादा आप लोग? जेल से ही विजय करेंगे, जैसे और अन्य कायक हमारे विधायक लोग भी पहले जीते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन इस बार हम लोग ऐसा उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि इस बार देवेंद्र नाथ महतो को रांची लोकसभा से हेलमेट छाप से लगभग लाखों का वोट से हम लोग उनको विजय कराने का शपथ लेते हैं और प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जिस तरह से आप लोग देखें कि रांची लोकसभा का माहौल और मांझी प्रखंड का बारीडी गांव में किस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड, जय झारखंड।